हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा। और ये जो वीडियो है आपका लाइफ ऑफ ए पीओ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो प्रोविजनरी ऑफिसर होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, कैसा होता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम अभी ये मान लेते हैं कि आप बैंक के अंदर पीओ है, ठीक है। आप बन गए पीओ, तो नेचुरल सी बात है, हर एक का प्लस एक माइनस पॉइंट होता है, ठीक है। तो पहले मैं प्लस पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, बहुत आज के डेट में पीओ का कॉम्पिटिशन निकाल एक समझिए मिरेकल होने के बराबर है ना, करिश्मा होने के बराबर है। बहुत हाई कंपटीशन है आज की डेट में। आप उस तरह के एग्जाम निकाल के आ रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, बहुत बढ़िया चीज़ किया है आपने। अब हम आते हैं कैसा लाइफ होगा इसका, ठीक है। जब मैं बैंक में ज्वाइन किया था, स्टेट बैंक में एज ए पीओ 2010 में, जो मेरे को परेशानी महसूस हुआ, जो मैं जानता हूँ, सेम आपको भी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको मैं बताता हूँ। पीओ का मतलब है कि आप प्रोविजनरी ऑफिसर हैं और आपकी 2 साल की ये एक तरीके का पोस्टिंग होगा, पोस्टिंग नहीं बोलेंगे, ट्रेनिंग होगी, आपको सब कुछ होगा। बेसिकली पीओ में आपको 4 बार आपको ट्रांसफर होता है, 4 टाइम्स ट्रांसफर होगा आपका, ठीक है। आपको रूरल सिखाया जाएगा, सेमी अर्बन, रूरल मतलब गांव का हो गया, रूरल पोस्टिंग आपको सीखी ऐसा समझिए, हटाइए। जनरल बैंकिंग आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर आज के डेट में एमएसएमई की ट्रेनिंग भी होती है और आपको लास्ट में अदर्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। इसे हमने 4 भाग में बांटा है। देखो कि रूरल बैंकिंग आप करेंगे, फिर जनरल बैंकिंग करेंगे, एमएसएमई का करेंगे और अदर्स ट्रेनिंग। 4 बार ट्रांसफर होता ही होता है, ठीक है। ये चीज होगी आपको। अब हम इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। यहाँ लर्न करने के लिए बहुत कुछ चीज आपको सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है। नए हैं तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आपको इसमें 4 चीज मिलेगा। अब हम आते हैं कि कैसा क्या चीज होता है। जब आप पीओ बन गए हैं तो अब आपको ये चाहिए कि अब मेरे आगे क्या होने वाला है ना। तो मैं अभी टाइमिंग की बात करूंगा। सबसे बड़ा बात है टाइमिंग। आप सुबह पहुंचेंगे ब्रांच में 9 बजे, जो टाइमिंग है 9 AM पहुंच जाएंगे। बहुत भाग्यशाली रहे तो आप 7 बजे छूटोगे, 7 PM। नहीं तो 8 बजे छूटोगे, नहीं तो हो सकता है 9 बजे भी छूटो आप, ठीक है। आज की डेट में टाइमिंग का कोई गारंटी नहीं, ज्यादातर लोग 8 बजे या 9 बजे ही छूटते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। और आपको पूरा काम करवाएंगे आपसे, क्योंकि अभी आप प्रोविजनरी पीरियड में हो 2 साल के। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। टाइमिंग थोड़ा सा आपको ऐसा रहेगा। अब हम इसमें इशू आता है। इशू क्या है कि अगर आप, नेचुरल सी बात है, ज्यादातर लोग तो मैरिड नहीं होंगे, मैं मान लेता हूं कि लोग अनमेरिड है। अब वो कोई कॉम्पिटिटिव का तैयारी करे, यानी कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा आएगा टाइम का इशू। टाइम ही नहीं है आपके पास तो तैयारी क्या करोगे आप। टाइम नहीं है तो तैयारी कर नहीं सकते दूसरा कॉम्पिटिशन का। और अगर आप मैरिड हैं तो नेचुरल सी बात है, फिर फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे आप। सब चीज होगा, फैमिली के लिए टाइम आपके पास नहीं है। जो आदमी 9 बजे आएगा करेगा क्या, है ना। खाना भी, अब जैसे आप अनमेरिड, खाना भी खुद ही पकाना पड़ेगा, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। मैरिड में चलो खाना भी मिल जाता है आपको, तो एक चीज वो हो जाता है आपको। तो थोड़ा सा ये सारी चीजों का दिक्कत महसूस होगा, ये होगा, इसका तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है। पीओ बन गए तो आपको एक सबसे अच्छी बात है, सैलरी को लेकर मैं बोलूंगा कि सैलरी काफी अच्छी होती है, सैलरी हाई होती है। सोसाइटी में जो इमेज है आपकी, ठीक है, इमेज भी समझिए, वो भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आपको कहीं भी घर लिया होगा, हाउस रेंट जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपको बैंक पे करती है, ठीक है। ये कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा। कैसे करेगा, तो उसका एक चीज होता है जिसका नाम बोलते हैं लीज्ड एकोमोडेशन की फैसिलिटी होती है, जिसकी हेल्प से बैंक पैसा पे करता है। इतना ही नहीं, आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि फ्यूल का, न्यूज़पेपर का, ठीक है, जैसे क्लींजिंग, ठीक है। ये सारे अलाउंसेस आपको बैंक पे करती है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता अलाउंसेस के ऊपर। तो आपको इस सारी चीज़ें आपको मिलना चालू हो जाएगा, जो बहुत मैं बढ़िया मानता हूँ। यार सैलरी आपको अच्छी मिल रही है, सोसाइटी में इमेज अच्छा है आपका, ऑलरेडी बैंक का बहुत अच्छा इमेज है सोसाइटी में। घर का पैसा नहीं देना है आपको, फ्यूल का पैसा नहीं देना, न्यूज़पेपर का नहीं देना है, सफाई का नहीं देना है। तो यानी आपको मैं बोलूँ, खाली जो फूडिंग आप कर रहे हो, आप उसी का पैसा पे कर रहे हो,
जो खाना खा रहे हो ना उसी को आपको पे करना है सेल्फ, वो आप पे करोगे, बाकी सारा चीज आपके लिए फ्री है। फ्री है ना, एक तरीके से पैसा बच रहा है आपका। ये हो गया सारी प्लस पॉइंट, ठीक है। और ये हो गया जो मैंने आपको जो प्रॉब्लम बताया वो आपको बताया, ठीक है। अब एक चीज और समझिए आप, इसमें एक और जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, तो वो क्या है, वो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग को लेके। मैं यहां बात कर रहा हूं प्लेस ऑफ पोस्टिंग, क्योंकि ऑफिसर हैं आप तो अक्रॉस इंडिया होगा आपका पोस्टिंग, कहीं भी हो सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आप केरला से हैं, आपका हो गया यूपी में पोस्टिंग, केरला में चलता है मलयालम और यूपी में चलता है हिंदी। अब इसको तो दिक्कत हो गया, मुझे तो आती नहीं, मुझे तो आता मलयालम, फंस गया आप, ठीक है। तो एक चीज ये आपको महसूस होगा, अब मैं उल्टा कर दिया, यूपी वाला आदमी अगर केरला चला जाए तो सेम उसको दिक्कत होगा, उसको तो आता है हिंदी, मलयालम तो आता नहीं है। ये इशू है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है अगर ऐसी जगह हो गया तो। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, 4 तरह का आपको पोस्टिंग मिलता है इसमें। एक हो गया रूरल यानी गांव की पोस्टिंग, दूसरा हो गया सेमी अर्बन। सेमी अर्बन का मतलब है कि जैसे नहीं बोलते हैं कि बस जीवन यापन करने के लिए सामान वहां पे आप खरीद सकते हो, खा पी के रह सकते हो, ठीक है, बस उतना ही है, कुछ नहीं है उससे ज्यादा। वहां एक आध स्कूल होंगे, आपको खाने पीने का आइटम होगा, एक आध होटल होगा, बस ऐसा ही है। और एक हो गया आपका अर्बन। अर्बन का मतलब हो गया थोड़ा बड़ा शहर, और मेट्रो मतलब हो गया जो आप जानते ही हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर रूरल और सेमी अर्बन में है थोड़ा सा लाइफ आपका डिफिकल्ट है, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है खास करके रूरल में है तो बहुत प्रॉब्लम है उसमें, बहुत ज्यादा। शहर से 25-25 किलोमीटर अंदर गांव में आपको पोस्टिंग होगा, क्या करिएगा। बाकी यहाँ दोनों का लाइफ तो बहुत बढ़िया है, ईजी है लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों जगह, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। एक चीज और समझिए, आप पीओ बन के आए हो यानी स्केल 1 हो, ठीक है, आप प्रमोशन पाते जाओ, कल 2 बन जाओगे, फिर आगे 3 बन जाओगे, है ना, स्केल 2 स्केल 3, ठीक है, ऐसे से बनते जाओगे। नसीब ने साथ दिया तो क्या पता आप ही आगे चल के चेयरमैन भी बन जाओ, है ना, एक चांस होता है कि चेयरमैन भी आप बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताना चाह रहा था, ताकि आप समझ सकें कैसा लाइफ होता है, क्या होता है, ठीक है। कुल मिला के बहुत बढ़िया लाइफ है, ठीक है। ऐसा लाइफ मिले तो हर चीज़ का अपना एक फायदा है, ठीक है, हर चीज़ का अपना एक माइनस पॉइंट है। आप अगर माइनस ही खाली निकालेंगे तो माइनस ही निकलेगा, और उसमें अगर प्लस निकालेंगे तो प्लस निकलेगा। जो लाइफ मिल रहा है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।